नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज क्या है? आज बुधवार है और हम आ गए आपको स्टोरी सुनाने। आज हम आए हैं एक नया स्टोरी के साथ। तो बच्चों शुरू करें। आज इस कहानी में हम देखेंगे कि नन्हा सा खरगोश ने कैसे अपनी चतुराई से दूसरे बड़े जानवरों को भी एक दुष्ट शेर से बचा लिया। तो चलो शुरू करते हैं। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर मिलकर एक साथ शांति से रहते थे। खरगोश, हिरन, भालू, हाथी, लोमड़ी, बंदर व भैंस आदि सभी का निवास था। पर वहाँ एक दुष्ट शेर भी रहता था जिससे सभी जन डरते थे, क्योंकि वो दुष्ट शेर भूख ना होने पर भी जानवर को मारकर खा जाता था। सब इसके इस बर्ताव से बहुत दुखी हो गए थे। सभी जानवर आपस में मिलकर सलाह की कि उन्हें शेर के लिए एक गुफा में ही भोजन पहुंचा देना चाहिए, उसकी गुफा में। इस तरह ऐसे अगर भोजन पहुंचा दिया जाएगा तो बिना वजह दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा। सब इस निर्णय पर राजी हो गए। उन्होंने शेर के पास जाकर विनती की, शेर जी, हमें पता है कि आप अपना पेट भरने के लिए हमें खाना चाहते हो, पर एक काम करें, हम आपके साथ एक समझौता कर ले। शेर ने कहा, क्या समझौता करोगे? तो उन लोगों ने कहा, सभी जानवरों ने कहा, हम में से एक एक करके प्रतिदिन आपके पास गुफा में आपका भोजन बनने के लिए हम आ जाएंगे। इस तरह आप भूखे भी नहीं रहोगे और हम सब भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। शेर ने सोचा, ये तो अच्छी बात है। यदि ऐसा हो जाए तो मुझे खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही वो चेतावनी दी, बात तो ठीक है, पर जिस दिन मेरा भोजन मेरे पास ना आएगा तो मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। जानवरों ने शेर की बात में अपनी सहमति जताई। ठीक है शेर जी। अपने वादे के अनुसार वे हर रोज़ किसी एक जानवर को बेरहम शेर का भोजन बनने के लिए भेज देते थे। एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन एक खरगोश की बारी आई। एक खरगोश को शेर का भोजन बनने के लिए चुना गया। वो बेचारा खरगोश तो बहुत उदास हो गया, डरा हुआ था। वो जंगल से निकलते हुए यही सोच रहा था कि ऐसा कोई उपाय तो नहीं है क्या जिससे शेर को चकमा दिया जा सके। तो खरगोश एक कुएं के पास जा पहुंचा और वहां बैठकर विचार करने लगा। अचानक उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। बस उसे शेर को मारने का उपाय सूझ गया। वो बहुत धीरे धीरे चलते चलते शेर की गुफा तक आया। उस समय सूरज ढलने वाला था और शेर तो क्रोधित था। तब तक तो भूखे शेर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो उस छोटे से खरगोश को देखते ही वो फट पड़ा। उसने खरगोश के कड़क कर पूछा कि उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। खरगोश ने बहुत ही डरते हुए सहमी हुई आवाज़ से कहा, शेर जी, मैं तो जंगल के रास्ते में आपके पास ही आ रहा था कि एक बड़े शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने उसे बताया कि मुझे तो आपके भोजन के लिए भेजा गया है, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। शेर जी, मैं क्या करूं? शेर और क्रोधित हो गया। बोला, कहाँ है वो शेर?
वो तो कोई धोखेबाज ही लगता है। असल में जंगल का राजा तो मैं हूँ, मुझे उसके पास ले चल। शेर ने गरजती आवाज से कहा। नन्हा खरगोश जंगल में भागने लगा और शेर उसके पीछे पीछे हो लिया। खरगोश ने कहा, महाराज, शायद वो शेर आपके डर से कहीं छिप गया हो। फिर वो शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है कि वो डर के मारे इसमें ही छिप गया है। और शेर तो क्रोधित था बच्चों। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसने अपनी ही परछाई दिखी। उसे लगा कि कुएं के पानी में कोई दूसरा शेर है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो शेर, दुष्ट शेर, बहुत ही गुस्से से गरजा। उसकी परछाई भी ऐसे ही हिली मानो तो उसे देखकर गरज रही हो। ये देखकर शेर गुस्से में से अंधा हो गया और उसने कुएं में ही छलांग लगा दी ताकि वह दिखे रहे दूसरे शेर को मार सके। लेकिन वो बेचारा खुद ही मर गया, क्योंकि वो तो कुएं में ही कूद गया था। कुएं में तो पानी है और इसमें कूद गया, मानो मर ही गया। तो देखा बच्चों, नन्हे खरगोश की चतुराई ने कैसे दुष्ट शेर को मारकर दूसरों को भी भयमुक्त कर दिया। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि बुद्धि में ही बल है। अगर आप बुद्धि रखते हो, बुद्धिमान बनोगे, आप अपने में बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? आप भी परम बलवान बन सकोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे और नया स्टोरी के साथ अगले दिन। नमस्कार।